और एक बड़ी खबर, अमेरिकी F-35A लड़ाकू विमानों पर सवाल उठे हैं। जंग के मैदान से बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। पत्रकार ने फाइटर जेट्स पर सवाल खड़े किए हैं और बड़ी बात यह है इस खबर से जुड़ी हुई कि F-35A को ज्यादा प्रभावशाली नहीं होने का दावा इस पत्रकार की तरफ से किया गया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने की है अमेरिका से F-35A की डील और अमेरिका इसे बेहद ताकतवर बताता है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी खबर को दिखा देते हैं। एक धांसू लड़ाकू विमान जिस पर उठ रहे हैं सवाल, एक फाइटर जेट जिसकी कौशल पर लगे क्वेश्चन मार्क। युद्ध क्षेत्र के इस महायोद्धा की ताकत पर अमेरिका को गर्व है। दुनिया भर में पेंटागन ने इसके पावर का बखान किया है। कभी नुमाइश करके, कभी रण क्षेत्र में उतारकर अमेरिका ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है। अब इसी फाइटर जेट्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में अमेरिका का खास सहयोगी रहा ऑस्ट्रेलिया में इसकी खरीद को लेकर विरोध सुनाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी के लिहाज से यह लड़ाकू विमान फिट नहीं है। यह भी दावा किया गया है कि चीन के सामने यह फाइटर जेट पूरी तरह बेकार है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया F-35A फाइटर जेट्स की खरीद करेगा। 3 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के लिए 72 फाइटर जेट्स की खरीद की है। हालांकि 24 और फाइटर जेट्स खरीद की तैयारी की जा रही है। 96 F-35A फाइटर जेट्स खरीद कर ऑस्ट्रेलिया 4थे स्क्वाड्रन की तैयारी में है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार के इस फैसले पर ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस सेक्टर के एक जर्नलिस्ट ने सवाल उठा दिए हैं। ब्रायन टुम्हो नाम के इस पत्रकार ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की डील को बड़ी गलती बता दिया है। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो जानकारी दी है वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक F-35A फाइटर जेट्स की फ्लाइंग टाइम में जबरदस्त कमी देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में इसका फ्लाइंग ओवर 25% था। 2022-23 में यह घटकर 17% रह गया। 2023-24 में इसकी फ्लाइंग आवर 14% और 2024-25 में इसकी फ्लाइंग आवर केवल 13% रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि लड़ाकू विमान के मेंटेनेंस में समय ज्यादा लगने के कारण इसकी फ्लाइंग पावर को कम किया गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें लगे ब्लॉक 3F सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी बेहद महंगा है। तो क्या सवाल है कि अमेरिका की इस बहुचर्चित लड़ाकू विमान में वो दमखम नहीं जो अब तक दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और विद्या हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए वॉर जोन से। विद्या, सवाल यह है कि अमेरिकी F-35 विमान की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ रूसी मिग विमान कहर मचा रहे हैं। क्या अमेरिका को बड़ा संदेश नहीं है और रूस का मनोबल बढ़ाने वाला भी है? ये अमेरिका पर आरोप यूक्रेन को जो उन्होंने हथियार दिए हैं इस मामले में भी लगे हैं। और श्वेता, देखने वाली बात यह है कि अमेरिका जिन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, फाइटर जेट्स सप्लाई कर रहा है, उन देशों को वो कुछ ना कुछ उसमें कमी करके दे रहा है। और अमेरिका इसके लिए बदनाम रहा है, बहुत पहले से इतिहास रहा है अमेरिका का। लेकिन क्योंकि हम युद्ध के मैदान में मौजूद हैं, वॉर जोन में मौजूद हैं और यहां पर आमना सामना हथियारों का हो रहा है, सैनिक एक दूसरे पर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइटर जेट्स के जरिए अटैक कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी खबर इस वक्त वॉर जोन से बताता हूं अपने दर्शकों को कि अमेरिका पर यह आरोप लगा है कि अमेरिका ने जो डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम जो हैं वो कारगर नहीं है, उनमें तकनीकी खामियां हैं। हिमार्स जो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया गया, उस हिमार्स की जो माइलेज है उसको कम करके दिया गया। जितनी दूरी पर वो मार कर सकता है, मार करने की क्षमता है, उसको कम करके दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 36 ऐसे S-300 सिस्टम जो हैं वो यूक्रेन के बर्बाद हो चुके हैं। तो अमेरिका लगातार इस तरह के आरोपों को झेल रहा है। लेकिन एक चीज हम सभी को समझना होगा और पूरी दुनिया इस बात को अगर समझ ले जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा पूरी दुनिया में शांति के लिए, कि दरअसल ये जो युद्ध हम देख रहे हैं या दुनिया के किसी भी इलाके में किसी भी कोने में जो युद्ध हम देखते हैं, ये हथियारों की खरीद फरोख्त का एक बढ़िया मौका होता है। और यूक्रेन को इस बात को समझना चाहिए कि यूक्रेन को जो मदद मिल रहा है, चाहे वो जर्मनी दे, चाहे वो फ्रांस दे, चाहे वो अमेरिका दे, चाहे वो ब्रिटेन दे, चाहे वो कोई और भी देश उसको मदद पहुंचा रहा है, तो इन देशों को इसके बदले यूक्रेन को सूद समेत
चीजें लौटानी होंगी और इसके बिल्कुल। बदले अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को इस्तेमाल करेंगे और आने इसीलिए वाले वो वक्त चाहते में। हैं कि युद्ध इसी तरीके से लंबा चलता रहे। विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।